मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। 11th की इस मैथमेटिक्स क्लास में आज हम चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 13 से आए को बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन लास्ट वीडियो में बनाए थे और बहुत सारे क्वेश्चन अब सेम भी हो रहे हैं। ठीक है, तो एक नए न्यू मॉडल का क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 क्वेश्चन कह रहा मैथमेटिकल गणितीय आगमन के सिद्धांत के द्वारा n इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए इस कथन को हमने क्या करना है, सत्यापित करना है। ठीक, तो स्टेप सेम है। तो सबसे पहले n इक्वल किस पर लेंगे, 1 पर। अब यहाँ पर हमारा एडिशन नहीं है बल्कि क्या है, प्रोडक्ट है। अर्थात पहला पद गुणा दूसरा पद गुणा तीसरा पद गुणा डैश एनवा पद बराबर n+1 का होल स्क्वायर है। तो n इक्वल 1 लेंगे तो यहाँ का पहला पद लेंगे। तो पहला पद कितना है, 1-3/1 बराबर, यहाँ पर मान रखिए n का मान 1-1 का होल स्क्वायर। सो हमको क्या मिलेगा, 3/1 1 हुआ, 3 और 1 है 4, बराबर क्या आ जाएगा, 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, n बराबर 1 पर जो हमको कथन दिया गया है क्या है, सत्य है। तो इसलिए n बराबर 1 पर कथन क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, माना n बराबर k पर कथन क्या है, n बराबर 1 पर कथन सत्य है, इसको मैंने माना यहाँ पर। ठीक है, तो n बराबर k पर यदि कथन बनाएंगे तो मेरा क्या बनेगा, 1+3/1 इंटू 1+5/4 इंटू 1+7/9 प्लस डैश 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 क्या बनेगा, 1+2n+1/n² इक्वल क्या बन जाएगा, n+1 का होल स्क्वायर। दैट इज, अब n को हमने ट्रांसफर किस में करना है, सॉरी हमने n की जगह पर क्या रखना है, k रखना है। तो n की जगह पर k ले लेंगे तो 2k+1/k² इक्वल क्या हो जाएगा, k+1 का होल स्क्वायर आ गया। इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि इसका यूज करके हम किसको प्रूव करेंगे, k+1 वाले को, अननोन नंबर प्रूव करेंगे ना। तो अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, n बराबर k+1 रखने पर अब n की वैल्यू यदि मैंने k+1 रखी तो स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, रखिए 1+3/1 प्लस नहीं डॉट इंटू है ना, इंटू 1+5/4 नहीं, हाँ 1+5/4 इंटू डेड डैश कर देते हैं, ये डेड डैश में ही आ गया। ठीक है, डेड डैश क्या बन जाएगा, रखिए 1 प्लस इस n की वैल्यू को k+1 रखना है तो क्या बनेंगे, रखेंगे यहाँ पर 2 इंटू n की वैल्यू k+1 रख दी। n की वैल्यू को क्या रखा, k+1 +1 अपॉन क्या हो जाएगा, n की वैल्यू को k+1 का होल स्क्वायर आ गया इक्वल n की वैल्यू को अगर हमने k+1 रखा तो यहाँ पर क्या बनेगा, जल्दी बताइए। n की वैल्यू को k+1 रखेंगे तो k+1 +1 क्या हो जाएगा, k+2 का होल स्क्वायर आ गया। ये इसका लेफ्ट हैंड साइड, ये इसका राइट हैंड साइड। तो मैंने इसका लेफ्ट हैंड साइड पार्ट जब लिया तो मेरा स्टेटमेंट क्या बनेगा, 1+3/1 इंटू 1+5/4 इंटू डैश क्या बन जाएगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 1+2k+2+1 तो क्या आ जाएगा, 2k+3 हो जाएगा, अपॉन क्या आ जाएगा, k+1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना आएगा ना, ब्रैकेट खोलेंगे तो 2k+2 बनेगा, तो 2k+2 में 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2k+2+1 = 3 हो गया इक्वल क्या हो जाएगा, k+2 का होल स्क्वायर। ठीक, नहीं सॉरी, ये तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया हुआ है ना। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इससे ठीक पहले का पद लिखते हैं। ठीक है, इससे पहले कौन सा पद आएगा, ध्यान से देखेंगे, 1+3/1 इंटू 1+5/4 इंटू डैश। इससे ठीक पहले मेरा कौन सा पद आएगा, देखिए जल्दी बताइए। इससे ठीक पहले ये k+1 वाला पद है ना, ये पद जो है वो k+1 के लिए है, तो इससे पहले क्या आएगा, k पद आएगा, अर्थात यही पद बनेगा। तो क्या बनेगा, 1+2k+1/k²। क्यों, अरे k+1 है तो इससे पहले क्या आएगा, k आएगा, k+1 है तो इससे पहले k आएगा। ठीक, अगले वाले पद को कॉपी कर देते हैं, 1+2k+3 अपॉन क्या हो गया, k+1 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, यहां से लेकर के यहां तक का योग मेरे को दे रखा है, नहीं यहां से लेकर के यहां तक का मल्टीप्लिकेशन दे रखा है। देखिए जितने पार्ट में मैं अंडरलाइन कर रहा हूं दे रखा है,
तो अब ऊपर का स्टेटमेंट में मिटा देता हूँ, यहाँ पर हम कैलकुलेशन अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ देखिए, जो हमारा कथन नंबर 1 है, ये जो समीकरण नंबर 1 बना हुआ है ना, इसमें ये यहाँ से लेकर के 1 + 3/1 फैक्टोरियल से लेकर के यहाँ तक का हमको योग कहाँ दिया हुआ है, समीकरण नंबर 1 में। तो हम किसका यूज करेंगे, समीकरण नंबर 1 से यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो प्रोडक्ट है उसको हम क्या लिख देंगे, k+1 का होल स्क्वायर। तो इक्वल क्या आ गया, k+1 का होल स्क्वायर इंटू क्या रहेगा, 1 + 2k + 3 अपॉन क्या हो गया, k+1 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे अंदर, क्योंकि कॉमन तो कुछ आएगा नहीं क्योंकि प्रोडक्ट है। तो इसका और इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। इस वाले पार्ट का एलसीएम लेते हैं, उसको इससे गुणा कर देंगे बाद में, ठीक है। तो इसका और अंदर वाला जो ब्रैकेट है उसके अंदर एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो बाहर क्या आया, k+1 का होल स्क्वायर वैसे ही रहेगा। तो ब्रैकेट के अंदर इसका एलसीएम आ गया, k+1 का होल स्क्वायर मेरा एलसीएम आ गया, ठीक। तो ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, k+1 का होल स्क्वायर, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा ना। तो k+1 का होल स्क्वायर यदि ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस ब्रैकेट को खोल के लिखिए, क्या आएगा, a + b का होल स्क्वायर ऊपर लिख देंगे खोल के, करिए, k² + 2k + 1 प्लस क्या हो जाएगा, 2k + 3 आ गया। तो k+1 के होल स्क्वायर से k+1 का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, देखिए, k² प्लस 2 और 2 कितना हो गया, 4k प्लस 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया, इक्वल। अब आपको थोड़ा सा अगर फॉर्मूले याद हैं बचपन के, जो आपने 10th तक पढ़े हैं, तो ये एक फॉर्मूला बना रहा है, a + b का होल स्क्वायर बना रहा है। तो बताइए किसका फॉर्मूला होल स्क्वायर बनाए, k+2 का होल स्क्वायर बन गया। देखिए, अरे k² + 2 का स्क्वायर 4 और 2 दूना 4, 2ab में 4k आ जाएगा। तो ये जो पार्ट था ये मेरा इसका लेफ्ट हैंड साइड है। देखिए, LHS को मैंने सॉल्व किया तो राइट हैंड साइड आ गया, तो दैट इज योर राइट हैंड साइड आ गया। तो इसका मतलब n बराबर जब हमने k+1 रखा तो उसके बोथ साइड क्या हो गए हैं, बैलेंस हो चुके हैं। देखिए, हो चुके हैं ना। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, n = k+1 पर कथन क्या है, सत्य है। इसलिए n इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर पर कथन आगमन द्वारा क्या है, सत्य है। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया आपका, 13 आपने बना लिया। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 13 जैसा है। क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो सेम कैसा है, 13 जैसा है। तो इस क्वेश्चन नंबर 14 को आपने खुद बनाना है, ठीक है, ठीक। और 15 हमने पहले लास्ट वीडियो में बताया था किसका जैसा है, 15, 16 और 17 ये आपने खुद बना लेने हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक। चलिए अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को, ठीक। चलिए एक बार 18 क्वेश्चन को एक बार बुक में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। तो ये जो स्टेटमेंट है थोड़ा सा क्वेश्चन का मॉडल अब चेंज हो चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है 1 + 2 + 3 + डैश n इज लेस देन 1/8 × 2n + 1 का होल स्क्वायर हमको प्रूव करना है। अर्थात अगर आप कोई भी नेचुरल नंबर अगर इसमें वैल्यू रखेंगे, ठीक है, तो इसके दोनों पक्ष संतुष्ट होंगे। एक बार रख के देखते हैं, n की वैल्यू अगर 1 रखते हैं, पहले चेक करेंगे एक बार, मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है ना। तो n = 1 पर हम चेक करेंगे, n = 1 का मतलब केवल एक पद है, 1 इज लेस देन, इधर भी 1 रखिए, 1/8 × 2 × 2 धन 1 का होल स्क्वायर। सो हमको क्या मिला, 1 इज लेस देन, 2 और 1 कितना हुआ, 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/8। अब बताइए 1 और 9/8 में कौन छोटा है, 1 छोटा है। तो इसका मतलब n = 1 पर कथन क्या है, सत्य है। क्यों है सत्य, क्योंकि n की वैल्यू जब मैंने 1 रखी तो इसका जो बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष से क्या निकल गया, छोटा रख गया, निकल गया ना। क्लियर। अगर 2 रख के बनाते तो 2 रख के क्या होता, 1 + 2 इज लेस देन, 2 पद लेते, इज लेस देन क्या होता, 1/8, 2 दूना 4 और 1 5, 4 धन 1 का होल स्क्वायर। तो 2 और 1 3 इज लेस देन 1/8 × 4 और 1 5, 5 × 5 = 25। अब बताइए 3 और 25 में कौन छोटा है,
3 छोटा है, क्यों? क्योंकि इसको हम क्या लिखते हैं, देखिए 3 इज लेस देन 8 3 24, ये 3 जो है वो 3 सही 1/8 से क्या है, छोटा है। क्लियर है? बट हमने इसको अननोन नंबर पर करना है, क्योंकि मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है, एक नोन नंबर और एक अननोन नंबर पर हम स्टेटमेंट को क्या करेंगे, सत्य सिद्ध करेंगे, कहता है ना। तो चलिए अब अननोन नंबर की बारी है। तो अननोन नंबर लेने के लिए सबसे पहला स्टेटमेंट हम क्या बनाएंगे, माना n बराबर k पर कथन क्या है, कथन सत्य है। तो n बराबर k पर यदि कथन सत्य है तो k पर क्या स्टेटमेंट बनेगा, 1 + 2 + 3 + डैश प्लस क्या हो गया, k इज लेस देन 1/8 इंटू 2k + 1 का होल स्क्वायर, दैट इज स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट। ये समीकरण नहीं है, ये समीकरण दिख रही है आपको बीच में, बराबर है ही नहीं। तो ये हमारी क्या कहलाती है, इस टाइप के बड़ा और छोटे वाले जब भी चिन्ह आते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन के बीच में, तो ये हमारा समीकरण न बना के क्या बनाता है, एक असमीका बनाता है, अर्थात इनइक्वलिटी बनाता है। इक्वलिटी नहीं है ये, इक्वलिटी होने में इक्वल का चिन्ह होता है, ये क्या है, इनइक्वलिटी पर रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक, अब n बराबर 1 पर कथन सत्य है तो ये हमारी क्या बन गई, असमीका नंबर 1 बन गई, या कथन नंबर 1 हो गया। ठीक, अब हम क्या लेंगे, n बराबर k + 1 रखने पर, अब n की वैल्यू को मैंने क्या रखा, k + 1 रखा, तो क्या बनेगा, देखिए स्टेटमेंट 1 + 2 + 3 + डैश प्लस क्या हो जाएगा, k + 1 इज लेस देन 1/8 इंटू, इसको सॉल्व कीजिए, क्या आएगा जल्दी, k की वैल्यू को k + 1 रखेंगे, 2 इंटू k + 1 + 1 का होल स्क्वायर, सॉल्व कीजिए, 2k धन 2 धन 1, तो कितना आएगा, 2k धन 3 हो जाएगा, 2 और 3, तो कितना आ गया, 2k + 3 का होल स्क्वायर बन गया। अर्थात n की वैल्यू को जब आप k + 1 रखेंगे तो आपका स्टेटमेंट क्या बनना चाहिए, ये स्टेटमेंट बनना चाहिए ना। अब अब हम इसको वो समीकरण वाली प्रोसेस से नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि अगर मैं इससे पहले का पद k लिख दूंगा तो वहां से वहां तक का योगफल आप ये लिख ही नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो तो बराबर है ही नहीं, ये तो छोटा और बड़ा वाला है। अरे इसको अगर हम ऐसे करें, इसका लेफ्ट हैंड साइड लें, 1 + 2 + 3 + डैश, इससे पहले कौन सा पद होगा, प्लस k आएगा, प्लस क्या हो जाएगा, k + 1 होगा ना। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के योग को क्या लिखेंगे आप, ये लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो योगफल है वो इस वैल्यू से क्या है, छोटा है, तो इसलिए हमारी ये मेथड यहाँ पर काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि इसको आप रिप्लेस किससे करोगे, इतना योगफल तो छोटा है, कहीं पर दिया हुआ है, इसकी कोई वैल्यू दे रखी है, नहीं दे रखी है, बट हमको पता है कि इससे छोटा है, अब कितना छोटा है या क्या है हमको कुछ पता नहीं है। ठीक, तो इसके लिए हम यहाँ पर कौन सा तरकीब अपनाते हैं, उसके लिए हम जो हमारा कथन नंबर 1 दिया हुआ है उसको हम दोबारा लेते हैं। ठीक है, कथन नंबर 1 के दोनों पक्षों में k + 1 जोड़ने पर अब मैंने जो हमारा कथन नंबर 1 दे रखा है इसके दोनों पक्षों में क्या जोड़ दिया, k + 1 जोड़ दिया, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो क्या बनेगा, 1 + 2 + 3 + डैश प्लस k प्लस क्या हो गया, k + 1 इज लेस देन क्या हो गया, 1/8 इंटू 2k + 1 का होल स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा, k + 1 हो गया। ठीक, अब मैं इस वाले स्टेप को क्या लिख सकता हूं, 1 + 2 + 3 + डैश प्लस सीधे के सीधे क्या लिख दिया, k + 1 लिख दिया, क्यों? क्योंकि ये योग कहां से निकल रहा है, 1 से k + 1 तक का पहुंच गया, k तो उसी के अंदर है, डैश में छुपा हुआ है ना। अब इस वाले पार्ट को एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए, लेस देन क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, 1/8 एलसीएम आ गया, तो इसका ब्रैकेट खोलिए ऊपर, तो 2 दूना 4k² प्लस कितना हो जाएगा, 2 दूना 4k + 1, अरे क्या करना है, a + b का होल स्क्वायर खोलना है आपने। ठीक, +8 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि मैंने एलसीएम कितना आ गया, 8 आ गया, तो प्लस क्या हो जाएगा, 8k + 8 8 आ गया। ठीक, तो हमको क्या मिलेगा रिजल्ट, 1 + 2 + 3 + डैश प्लस क्या हो गया, k + 1 हो गया ना। तो लेस देन की जगह पर लेस देन का ही चिन्ह आएगा, क्योंकि चेंज नहीं होगा। लेस देन क्या आया, 4k² है नी, 4 और 8 कितना हो गया, 12k
तो कितना आ गया प्लस 12k प्लस 8 और एक कितना हो गया 9 बट्टा कितना आ गया आपका 8 आ गया। सो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस k प्लस 1 इज लेस देन, ये मेरा एक होल स्क्वायर बना हुआ है। देखिए कोई अगर बच्चा पहचान सकता है न्यूमरेटर में किसका होल स्क्वायर बना हुआ है, 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर बन गया। देखिए देखिए कैसे समझ आता है निकालना है। अरे 2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर हो गया, 2ab का टर्म क्या बनेगा 2 दूना 4 तिया 12k बन गया, b स्क्वायर क्या बनेगा 3 तिया 9 बन गया। देखिए सेम मैच हो गया। और यही स्टेटमेंट मेरा कहाँ पर बना हुआ था जब मैंने क्या रखा था n की वैल्यू k प्लस 1 रखी थी ना। देखिए तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश k प्लस 1 इज लेस देन क्या बना 1/8 इंटू 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर, वही मेरा स्टेटमेंट यहाँ पर बन गया। तो इसलिए मैं क्या लिखूंगा n बराबर k प्लस 1 पर भी हमारा कथन क्या है सत्य है कि नहीं। तो इसलिए n इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर पर कथन कहाँ से सत्यापित है, आगमन द्वारा क्या है सत्य है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी मेरा मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा बिल्कुल क्या है सही बना हुआ है। तो कर सकते हैं इसको, बस इसमें थोड़ा सा एक ट्रिकी टाइप का है हमने कैसे उस क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन नहीं है इसलिए हमको क्या करना पड़ा, कथन नंबर जो 1 था उसके दोनों पक्षों में k प्लस 1 क्या करना पड़ा जोड़ना पड़ा, ताकि हमारा क्या बन जाए 1 से लेकर के k प्लस 1 तक की इक्वेशन डायरेक्ट बन जाए, योग वाली बन जाए ना। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 को थोड़ा समझते हुए बनाएंगे। ठीक, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। चलिए अब एक न्यू मॉडल का एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अब थोड़ा क्वेश्चनों का फॉर्मेट अब चेंज होने लग गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या दे रखा है, एक पद दे रखा है, एक बहुपद दे रखा है ना, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 5, एक कथन दे रखा है, संख्या 3 का एक गुणज है। अब 3 का गुणज कौन सी संख्या होंगी, गुणज का मतलब 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल कौन सी संख्या होंगी, मल्टीपल ऑफ 3 कौन होगा, जिनमें एक गुणनखंड क्या होगा 3 होगा, या जो संख्याएं 3 से विभाजित हो जाएंगी वो 3 के क्या होंगे गुणज होंगे। ये 3 का गुणज क्या है 3 6 9 12 15, ये सब 3 के गुणज है। क्यों, क्योंकि इनका एक गुणनखंड क्या निकलता है आपका 3 निकलता है। ठीक, तो इस स्टेटमेंट को मैंने संख्या 3 का गुणज दिखाना है किसकी सहायता से, गणितीय आगमन के सिद्धांत के द्वारा। ठीक है, अर्थात n का मान यदि कोई भी हम नेचुरल नंबर रखेंगे, यहाँ पर n की वैल्यू कोई भी क्या रखेंगे नेचुरल नंबर रखेंगे, तो इस फॉर्मेट में कोई भी संख्या यदि आप लिखेंगे तो वो क्या होगा 3 का गुणज होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, n बराबर 1 पर चेक करेंगे, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 इंटू 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 इंटू 1 प्लस 5 कितना हो गया 6 इक्वल कितना आया 2 एकम 2 2 छक्का 12। क्या 12 3 का गुणज है कि नहीं है जो 3 का क्या है एक 3 का गुणज है कि नहीं, क्लियर। इसलिए n बराबर 1 पर कथन क्या है सत्य है। ठीक, ऐसे अगर आप 2 रख के देखेंगे तब भी ये 3 का गुणज आएगा। रख के देखिए 2 इंटू 2 और 1 3 इंटू 5 और 2 कितना हो गया 7, तो कितना आएगा 3 दूना 6 7 42। क्या 42 3 का गुणज है कि नहीं है क्योंकि कितना हुआ भाग देखिए 3 का भागा 42 में 3 एकम 3 3 चक्को 12 चौथियाँ 42 हुआ, तो इसका मतलब 42 जो है वो 3 का कौन सा गुणज है 14वां गुणज है कि नहीं। तो इसका मतलब ये सारे के सारे नेचुरल नंबर पर एक कथन सत्य है, ये हमको सत्यापित करना है। ठीक, तो एक अननोन नंबर पर हमने ले लिया, तो अब हम क्या करेंगे, माना n बराबर k पर कथन क्या है सत्य। देखिए प्रोसेस सबकी एक है, कथन सत्य है, तो इसलिए क्या निकलेगा n इंटू n का मान क्या रखना है k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 5 क्या होगा संख्या 3 का गुणज है। ठीक है, तो इसका मतलब n बराबर k रखा, तो n बराबर k रखने पर जो स्टेटमेंट मिलेगा वो 3 का क्या हो गया एक गुणज हो गया। अब हमने क्या चेक करना है, n बराबर k प्लस 1 रखने पर अब हम इस स्टेटमेंट की सहायता से जो हमको कथन नंबर क्या मिल गया 1 मिल गया, जो n बराबर k पर हमने माना था इसके अकॉर्डिंग ये 3 का गुणज हमने मान दिया, माना कहा ना। ठीक,
तो n बराबर k प्लस वन रखने पर अगर हम करेंगे तो n की वैल्यू को इसमें क्या रखेंगे आप, k प्लस वन। तो रखिए n की जगह पर k प्लस वन इंटू क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी k प्लस वन तो क्या बन जाएगा k प्लस टू इंटू k प्लस वन प्लस फाइव क्या हो गया k प्लस फाइव हो गया। देखिए बड़ा आसान, k प्लस सिक्स, अरे n की वैल्यू k प्लस वन रखी तो k प्लस वन प्लस फाइव क्या हो गया k प्लस सिक्स। अब इस कथन को मेरे को दिखाना है कि यह संख्या तीन का गुणज है। तो यह संख्या तीन का गुणज कब होगा, जब इस संख्या में तीन का क्या जाएगा, एक भाग जाएगा। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को हम ट्रांसफर करेंगे किसकी सहायता से, इस स्टेटमेंट को सिद्ध करने के लिए हमको कथन नंबर एक का सहायता लेनी पड़ेगी। तो इस स्टेटमेंट को कथन नंबर एक में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ते हैं, फैक्टर आते हैं ना आपको, वितरण नियम। तो इसको k प्लस वन है तो k आपको लेना है, तो k के सारे इस पर इसका वितरण नियम लगा दीजिए पहले वाले पद पर। तो k के साथ ये पूरा गुणा होगा, तो बराबर में क्या लिख दूंगा इसको, k इंटू के प्लस टू इंटू क्या हो गया k प्लस सिक्स हो गया, प्लस बीच में प्लस है। अब वन के साथ वितरण लगाइए, वन इंटू के प्लस टू इंटू क्या हो गया k प्लस सिक्स। तो पहला वाला स्टेटमेंट हमारा k बन गया। अब k तो बन गया, अब दूसरे स्टेप में k तो मिल गया, अब हमको क्या निकालना है, k प्लस वन ढूंढना है। तो क्या k प्लस वन इसके अंदर बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो k प्लस टू को हम ब्रेक कर देंगे, कैसे, इक्वल k इंटू के प्लस वन को ब्रेक करेंगे तो कैसे होगा, k प्लस वन। देखिए ये टू को हमने ब्रेक कर दिया, कैसे, वन प्लस वन में, इंटू क्या हो जाएगा k प्लस सिक्स प्लस क्या हो गया k प्लस टू इंटू के प्लस क्या आ गया, सिक्स आ गया। अब यहां पर फिर से वितरण नियम लगाइए। अब वितरण नियम बीच वाला पार्ट लगाएगा, ये लगाएगा। तो पहला पद इसमें k प्लस वन हो गया, दूसरा पद क्या हो गया k वन हो गया। पहला पद, एक पद k प्लस वन और दूसरा पद वन हो गया। तो इसके रिस्पेक्ट में वितरण नियम लगाएंगे। तो पहला बटेगा किसके साथ, k प्लस वन के साथ, और दूसरा बटेगा किसके साथ, वन के साथ। तो लगाइए, इक्वल क्या होगा, k इंटू के प्लस वन इंटू क्या होगा k प्लस सिक्स, ठीक, प्लस क्या होगा, अब वन के साथ वितरण लगाएंगे, किसका, इसका और इसका। तो लगाइए k इंटू वन इंटू के प्लस क्या हो गया सिक्स, प्लस क्या हो गया k प्लस टू और k प्लस सिक्स वैसा ही रह गया। ठीक, अब देखिए, अब ये पद तो हमारा तैयार हो चुका है, k इंटू के प्लस वन बन चुका है। अब हमको क्या बनाना है, k प्लस फाइव। तो k प्लस फाइव बन सकता है इस वाले टर्म में, बिल्कुल बन सकता है। सिक्स को तोड़ देंगे कैसे, फाइव प्लस वन में, किसको, सिक्स को। तो तोड़िए, k इंटू के प्लस वन हो रहा है। अब तोड़िए सिक्स को, कैसे टूटेगा, k प्लस फाइव प्लस वन में हमने किसको तोड़ दिया, सिक्स को तोड़ दिया। प्लस इन दोनों को सॉल्व भी करेंगे, इसमें और इसमें क्या कॉमन आया, देखिए k प्लस सिक्स मेरा कॉमन आ गया, इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में आया ना। तो पहले वाले पार्ट में क्या बचेगा, k प्लस इस वाले पार्ट में क्या बचा, k प्लस टू बच गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसमें फिर वितरण नियम लगाइए, k प्लस फाइव और वन का वितरण नियम लगाएंगे तो क्या बनेगा, k इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस फाइव हो गया। बीच में साइन किसका है, प्लस का। अब लगाइए वन के साथ, k इंटू के प्लस वन इंटू क्या हो गया, वन, प्लस क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, k प्लस सिक्स इंटू क्या हो जाएगा, k प्लस के क्या हो गया, टू के प्लस टू। देखिए ये सॉल्व भी होते जा रहा है, कर दिया ना। अब देखिए ये पार्ट मेरा पूरे का पूरा लगभग क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। देखिए k इंटू के, देखो जो कथन नंबर एक बनाया वो बनने लग गया, k इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस फाइव पूरे का पूरा बन गया। अब इस वाले पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों को, इसको वैसे ही रहने देंगे। तो इक्वल क्या बनेगा, देखेंगे इसको हम यहाँ को ऐसे करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा, इक्वल क्या हो गया, k इंटू के प्लस वन इंटू क्या हुआ, k प्लस फाइव हो गया। इन बीच में साइन क्या है, प्लस, ठीक, k इंटू के प्लस वन, k इंटू के प्लस वन प्लस इसमें क्या बचेगा, इसमें दो कॉमन ले लेते हैं बाहर, दो बाहर आ गया ना। तो दो कॉमन लिया तो क्या बचेगा, k प्लस सिक्स इंटू के प्लस क्या बच जाएगा, वन। क्यों, देखिए टू के प्लस टू में यदि हम टू कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, k प्लस वन बच गया। ठीक, अब बराबर क्या हो गया, k इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस फाइव तो वैसे ही रहा।
अब इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में देखिए कॉमन, देखिए क्या क्या है इन दोनों में, देखिए कॉमन आपको कुछ नजर आ रहा है, बताइए। ये k+1 है, हाँ ये वैल्यू हमारी क्या है, k+1 है, ठीक। इसमें और इसमें कॉमन क्या आया, k+1 मेरा कॉमन आ गया, ठीक। तो पहले वाले पार्ट में क्या बच गया, k प्लस, इस वाले पार्ट में क्या बचेगा, 2 इंटू k+6 बचेगा ना, तो 2 से अंदर गुणा कीजिए तो क्या बचा, 2k प्लस 2 छक्का कितना हो गया, 12 बच गया, ठीक। अब पहले वाले पद में हम कुछ नहीं करेंगे, k इंटू k+1 इंटू k+5 हो गया, प्लस k+1 वैसा ही आया, इसको जोड़ के लिखिए तो 2k प्लस k क्या हो गया, 3k प्लस 12 हो गया। अब इसमें फैक्टर आ रहा है, देखिए 2k प्लस 12 में क्या फैक्टर, गुणनखंड आ रहा बाहर, 3 आ रहा ना, तो 3 को बाहर लिख लेते हैं, तो इक्वल क्या हो गया, k इंटू k+1 इंटू k+5, तो कॉमन मेरा क्या आ गया, 3 कॉमन आया, तो बचा क्या, k+1 इंटू k प्लस क्या हो गया, 4 हो गया। बस अब हमारा पूरे का पूरा स्टेटमेंट प्रूफ हो चुका है, लगभग खत्म। अब हमको केवल एक स्टेटमेंट देना है, ठीक है। ये जो मेरा फर्स्ट वाला पार्ट है जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन लगा रखी है, इसके लिए कथन नंबर 1 देखिए, चूंकि कथन 1 से k इंटू k+1 इंटू k+5 क्या संख्या 3 का गुणज है कि नहीं है, बिल्कुल है। देखिए ये जो स्टेप है वो 3 का गुणज है, क्योंकि हमने मान रखा है, कथन क्या है, सत्य है, 3 का क्या है, गुणज है, 3 का गुणज है, ठीक। अब आ जाइए दूसरा वाला स्टेप जिसके नीचे अंडरलाइन है, 3 इंटू k+1 इंटू k+4 3 का गुणज है कि नहीं है, क्यों है बताइए, जल्दी सोचिए, गैस कीजिए, ये 3 का गुणज क्यों होगा, दूसरा पार्ट क्यों, क्योंकि इसका एक गुणनखंड 3 है, क्योंकि किसी भी संख्या को यदि आप 3 से गुणा करेंगे तो वो 100% 3 का क्या होगा, एक गुणज होगा, ठीक। अब ये भी एक 3 का गुणज है, ये भी 3 का गुणज है, अगर आप 3 के गुणज दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या उनमें भी वो भी 3 का गुणज होगा कि नहीं होगा, देखिए कैसे, आपका अगर 3p 3 का गुणज है और 3q भी आपका 3 का गुणज है, तो इन दोनों को यदि आप जोड़ोगे, ये 3 का गुणज है, ये भी 3 का गुणज है, तो 3 के गुणज दो संख्याओं को जोड़ोगे तो क्या आएगा, देखिए 3 इंटू पी प्लस क्यू हो जाएगा, तो क्या वो भी योग भी आपका 3 का गुणज होगा कि नहीं होगा, 100% होगा। तो इसलिए यहाँ पर एक नियम है कि 3 के गुणज संख्याओं का योगफल हमेशा क्या होता है, 3 का गुणज होता है। चूंकि 3 के गुणज संख्या का योग सदैव क्या होगा, 3 का गुणज होगा ना, तो इसलिए मैं क्या कह सकता हूं, k इंटू k+1 इंटू k+5 प्लस 3 इंटू k+1 इंटू k+4 भी क्या होगा, 3 का गुणज होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब ये स्टेप भी मेरा 3 का गुणज है, ये पूरे का पूरा कैलकुलेशन मेरा 3 का एक गुणज आया ना। और ये मान था किसका, k+1 इंटू k+2 इंटू k+6 का मान था। तो इसका मतलब n बराबर k+1 रखने पर जो हमारा कैलकुलेशन बना वो भी एक 3 का गुणज आया कि नहीं आया, आ गया। तो इसलिए n बराबर k+1 पर कथन क्या है, कथन क्या आ गया, सत्य है। इसलिए n इज द एलिमेंट ऑफ n पर कथन आगमन से क्या है, आगमन से सत्यापित है। तो इसका मतलब जो कथन है वो n इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर पर आगमन मैथमेटिकल इंडक्शन सिद्धांत के द्वारा क्या है, बिल्कुल सही कथन है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार बनाएंगे, एक बिल्कुल न्यू मॉडल का आपका एक क्वेश्चन है, ठीक। तो इसको एक बार अभ्यास करेंगे, चलिए बनाइए एक बार, ठीक।